नमस्कार। एक बार फिर से सोशल स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भारत के भूगोल को लेकर चर्चा कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने रेड क्लिफ लाइन को देखा और उसके कुछ फैक्ट को लेकर हमने बात की। आज की हमारी क्लास में रेड क्लिफ लाइन में कुछ फैक्ट बच गए हैं, उनको भी देखना है और उनको अच्छे से समझना भी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखना, यहाँ पे हमने यहाँ से लगाकर यहाँ तक रेड क्लिफ लाइन की बात की, हिंदूमल कोट से लगाकर बाकासर बाड़मेर तक कुछ फैक्ट को हमने छुआ और कुछ बच गए थे जिनको आज देखते हैं। तो समझना, गंगानगर की हमने बात की थी। गंगानगर के लिए हमने आपको कहा था कि गंगानगर का जो मुख्यालय है वो काफ़ी नज़दीक है। एक लाइन कहना भूल गए थे, इतना नज़दीक है कि ये एक संवेदनशील इलाका है। यहाँ का ये मुख्यालय जो है संवेदनशील इलाका है। इसी के साथ दूसरा पॉइंट हमने देखा, ये बीकानेर जो है सबसे दूरी पे स्थित इसका मुख्यालय है, इस बीकानेर का। तो सबसे ज़्यादा सरहद पे स्थित जिलों में सबसे दूर मुख्यालय की अगर बात की जाएगी तो वो बीकानेर होगा। सबसे नज़दीक की बात की जाएगी तो गंगानगर होगा। ठीक है, याद रखना, पूछ ले जाते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कितने जिले हैं? 1 2 3 4 5 5 जिले हैं जो रेड क्लिफ लाइन पे स्थित है और 5 जिले अपनी मतलब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा कि अगर सभी जिलों की बात की जाए, राजस्थान के सभी जिलों की अगर बात की जाए तो सबसे दूर स्थित मुख्यालय कौन सा होगा? तो यहाँ पे धौलपुर है और धौलपुर में सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका होगा? तो धौलपुर होगा। इस रेड क्लिफ लाइन का सबसे दूरस्थ मुख्यालय धौलपुर का मुख्यालय होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और आता है कि जो पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाते हैं उनमें, ठीक है, मतलब कि भारत के ऐसे जिले, राजस्थान के ऐसे जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाते, कोई क्वेश्चन नया है, पूछा जा सकता है, समझना इसको। राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, ये 5 जिलों को छोड़ के इस रेड क्लिफ लाइन अंतर्राष्ट्रीय के साथ राजस्थान का कोई भी जिला सीमा नहीं बनाता है। इन जिलों में सबसे नज़दीक मुख्यालय किसका है, ये भी तो पूछा जा सकता है। और इसमें हनुमानगढ़, ये और ये 6-7 जिले आते हैं। अब कौन सा राइट होगा? तो यहाँ पे समझना, हनुमानगढ़ राइट होगा, ये वाला हनुमानगढ़ राइट होगा। वापस सुनना, राजस्थान के वे जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाते हैं लेकिन पाकिस्तान के सबसे नज़दीक मुख्यालय किस जिले का है? तो हनुमानगढ़ का होगा। इसको भी नोट कर लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे अगले पॉइंट पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन हम निकाल के लाए हैं, क्वेश्चन की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन एक क्लास के रूप में हम आपके सामने उन चीज़ों को रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कोई रेड क्लिप को लेकर कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। रेड क्लिप लाइन पे स्थित मुख्यालय जिलों में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। रेड क्लिफ स्थित जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो गंगानगर है, जिसकी चर्चा हमने कर ली थी। अगर पूछा जाए कि सबसे दूरस्थम मुख्यालय जो रेड क्लिफ लाइन पे जिला स्थित नहीं है तो धौलपुर है, बिना सोचे टिक कर देना उसको, वही राइट होगा। पाकिस्तान के साथ सीमा प्रांत, ठीक है, और को बनाने वाले, लेकिन एक बार जो हमने लिखा है बीकानेर, एक मैप बना लो राजस्थान का, लिख लो क्योंकि अब हम सीमाओं की बात करने वाले हैं, तो एक बार मैप आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, तो हम सीमावर्ती जिलों को लेकर बात करें, राजस्थान के और पाकिस्तान के। नोट्स का भी बेहतर तैयार हुए हैं, तो हर एक लाइन को समझते हुए चलना, ये सबसे बेस्ट होगा आपके लिए जो अब कंटेंट आने वाला है। सुनना, यहाँ पे पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले, प्रांत और जिले, हेडिंग डाल देना। ये पहली लाइन है कि रेड क्लिफ रेखा, एक रेड क्लिफ रेखा है पूरी और यही पाकिस्तान का बॉर्डर है। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा बॉर्डर नहीं है। रेड क्लिफ रेखा और पाकिस्तान में पहला पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, ये गंगानगर और बीकानेर जो है ये पंजाब प्रांत में आता है, बाकी ये फिर सिंध प्रांत में आते हैं, सिंध प्रांत में आते हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है,
पंजाब प्रांत की बात कर, दो प्रांत पाकिस्तान के, मतलब कि जैसे हमारा राजस्थान है उसके अंदर कितने ज़िले हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान के दो प्रांत, दो राज्य, उसके 9 ज़िले हमारे साथ सीमा बनाते हैं। तो 6 तो इसके और 3 इसके बनाते हैं। ठीक है, पहला प्रांत है ये पंजाब प्रांत, इसके 3 ज़िलों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रायः प्रांत राजस्थान के उत्तरी, मध्य पश्चिमी भाग, उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भाग में स्थित है, जो गंगानगर बीकानेर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसके 3 ज़िले सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके 3 ज़िले सीमा बनाते हैं, जिसमें एक है बहावल नगर, ये राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, पाकिस्तान का जिला है। तो सबसे हाईएस्ट सीमा बनाने वाला बहावल नगर, लिखना इसको, पंजाब प्रांत में सबसे सर्वाधिक सीमा बनाने वाला प्रांत जो है वो राज्य जिला जो है वो बहावल नगर है। और रहीम यार खान, यह तीसरा जिला है जो हमारी सरहद को छूता है, रहीम यार खान। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। यह प्रांत सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, 3 ज़िले सीमा बनाते हैं, सबसे ज़्यादा बहावलपुर सीमा बनाता है। ठीक है, दूसरे प्रांत की ओर चलते हैं, सिंध प्रांत की ओर हम चलते हैं। समझना यहाँ पे, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग जैसलमेर बाड़मेर के से जुड़ा हुआ है। ये देख लीजिए, जैसलमेर और ये बाड़मेर के साथ ये जुड़ा हुआ है। इसके 6 ज़िले हैं। घोटकी सिंध का पहला ज़िला है। सुकूर, इसे सुकूर भी लिखा जाता है। ठीक है, सकूर भी लिखा जाता है, सुकूर दोनों सही, सुकूर भी होता है और सकूर भी होता है, दोनों ही सही है। ठीक है, उसके बाद देखना आगे, खैरपुर, संगर, उमरकोट राजस्थान के साथ न्यूनतम सबसे कम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला है। थार पारकर बाड़मेर के साथ सीमा साझा करने वाला अंतिम जिला है। ठीक है, तो ये पॉइंट थे। अब समझना, जो तर्कों की बात करते हैं उनको समझना। सिंध प्रांत राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा साझा करता है। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। और सबसे ज़्यादा पंजाब प्रांत। ठीक है, ये हो गया। सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला सुकूर है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? सुकूर है। पाकिस्तान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सुकूर है। हमारी सरहद पर पाकिस्तान के बाहुल नगर से लेकर थार पारकर तक का इलाका भौगोलिक रूप से हमारे थार के मरुस्थल का ही विस्तार है, जिसे वहाँ चोलिस्तान कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा मरुस्थल है पाकिस्तान में, उसको चोलिस्तान कहा जाता है। बाहुल नगर बड़ा सर्वाधिक भाई है और उमरकोट छोटा न्यूनतम भाई है। अगर प्रांत की बात आए तो पाकिस्तान का, और देखना यहाँ पे, बहावल नगर जो है सबसे बड़ा है और उमरकोट सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये सीमावर्ती जिलों को लेकर कुछ फैक्ट थे, क्वेश्चन के आधार पर आपको समझाए और बताए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।